आपकी पोस्टिंग तो उन्नाव में है ना मैम, तो आप कानपुर में क्या कर रहे हो? मुझे महारत हासिल हो गई थी फिर प्रीलिम्स में। जब मैंने अगली बार प्रीलिम्स दिया तो मैंने प्रीलिम्स का पेपर देने के बाद ही मैं बाहर निकल के मैंने घर वालों को बता दिया कि इसमें तो कोई दुनिया में नहीं रोक सकता कि मेरा नाम हो। मेरा फॉरेस्ट सर्विस का रिजल्ट आया, तो उसमें यूपी स्टेट सर्विस का भी आया, उसमें सिविल सर्विसेज का आया। मैं इस बात को झूठ क्यों बोलूं कि मुझे पता था, रियलिटी थी कि नहीं पता था। आईएएस या आईपीएस के काम में, जैसे क्योंकि मेरे ब्रदर और मेरे हस्बैंड दोनों हैं। फर्स्ट मेल पर्सन जिससे आपने इंटरेक्ट किया था वारन में कोई मेरे ब्रोकर होंगे, ब्रोकर होंगे, जब ब्रोकर या रिक्शा वाले भैया। मुझे हाँ, इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे, किसी भी इंस्टीट्यूट में कोई भी आपको 5% से ऊपर नहीं पढ़ा सकता। हाँ, ये जरूर था कि मैं फर्स्ट लाइन में कभी नहीं बैठती थी, क्योंकि गलती से कोई सवाल ना पूछ ले टीचर। ये भी डर रहता था। ये गलती है, कॉमन सेंस से आंसर नहीं निकलता। एक ही क्या मैम? ये मेरा रूम था, मतलब तो बिल्कुल ये मेरे घर वालों की फोटो लगी हुई है। अच्छा, तो मैम मुझे ये बताओ कि पेरेंट्स का फोटो रूम में रखने से इंस्पिरेशन, मतलब कुछ मोटिवेशन मिलता है? फिर अगर आप आईआईटी से हैं तो आपको लगेगा अरे मतलब दिमाग में बुद्धि तो आप ही की है सारी। मैं अपने स्कूल के टॉपर, अपने जिले के टॉपर, है ना। जब आप कोटा जाते हैं तब आपको समझ में आता है आप इतने तेज नहीं है ना। हाँ, एक्चुअल में देखिए से मैंने पेपर 1, 2, 3, 4 में क्या क्या पढ़ना है, जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 में वो लिख रखे हैं। टाइम टेबल मतलब टाइम टेबल नहीं, तो हमें ये पता होना चाहिए नहीं क्या क्या किताबें पढ़नी है, हमें पढ़ना क्या हमें ये नहीं पता होता। आप आज आपने पढ़ा है, आप अपने पूरे दिन में ही आप पढ़ने का भी शेड्यूल रखो और रिवीजन का भी शेड्यूल रखो। ऐसा नहीं कि मैं आज पूरे दिन ना मैं सिर्फ पढ़ाई करूंगी और मैं रिवीजन 15 दिन बाद से मेरा रिवीजन का शेड्यूल स्टार्ट है, ऐसा नहीं होगा। एक बस्सी सर हुआ करते थे, वो पैनल में थे, वो आईपीएस थे, सीनियर आईपीएस थे, वो शायद मेरा बोर्ड हेड कर रहे थे। तो जो है उन्होंने मुझसे लास्ट क्वेश्चन ये पूछा था कि नहीं ये डायनेमिक नहीं है, क्योंकि ये तो साइंस है ना, तो साइंस में तो वही है जो है वो है ना। तो लेके माय फादर इज नॉट अ पर्सन ऑफ सरप्राइजेस, वो सरप्राइज नहीं देते। वो मॉम ज्यादा स्ट्रिक्ट थी। हाँ, माय मदर इज स्ट्रिक्टर, माय फादर इज मोर इनटू लाइक कि वो समझाएंगे कि आपको पढ़ना चाहिए और आपकी भलाई के लिए आपको क्यों पढ़ना चाहिए। जैसे मैं पहले पोस्टेड थी एज डीएफओ चंबल, मतलब मेरे अंदर वो वाला कॉन्फिडेंस नहीं है जो बहुत लोगों में होता है कि कोई भी जानवर आए हम संभाल लेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। गाँव के लोग ना बड़े हेल्पफुल होते हैं इस चीज में, दे आर वेरी गुड एट मुखबिरी, वो फोन कर देंगे। ये हर जिले में मैंने महसूस किया है कि लोगों को बहुत, आजकल एनवायरमेंटलिज्म बहुत फेमस है, बहुत टाइम से फेमस चल रहा है। बताना चाहूंगा आज 5 जून है, आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है। राइट, और लोगों को पता है। आपसे फोन भी ले लिया, वहाँ पे ना लाइट है, आपको अपना टेंट भी खुद ही गाड़ना है, आपको अपना खाना भी खुद ही बनाना है, आपको सिखाते हैं कि आप पानी में आलू कैसे उबाल लो, है ना, खाना कैसे बनाओ। आप छूट जाओ जंगल में तो क्या कैसे कैमोफ्लेज कर लो अपने आप को, कि मतलब सारी पत्तियों में छुप के कैसे बंदर बैठ जाओ। 5 लोग हैं, 5 और डरे भी हुए हैं, सिखाया भी हुआ है कि कुछ एक्शन नहीं करना है, शांति से। लेकिन सिंस पढ़ भी लिया तो ये भी जानते हैं कि हाई ना अकेले नहीं होगा, ये हमारे पीछे चल रहा है, तो कम से कम 10-12 खड़े होंगे, ऐसे देख रहे होंगे कि हम इसको कुछ करें और वो आ जाए। मैम आप फोटोग्राफी में शौक है, डाइवर्सिटी ऑफ ड्रीम्स नहीं मतलब बिल्कुल सही मानते हो आप? मैं ये बात मानती हूँ। मानते हो आईआईटी वाला जर्नी और यूपीएससी वाला जर्नी, तो ये जो दोनों ड्रीम्स थे ये आपने खुद डिसाइड किया था कि पेरेंट ने डिसाइड? इंडस वैली सिविलाइजेशन में थे तो शायद जो आदमी ईंटा बनाता था उसकी सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट, इंजीनियर था एक टाइप। हाँ, वो एक बहुत बड़ा इंजीनियर था। इस बात की चिंता है कि हम प्रेस खरीदें या पंखा खरीदें, एसी की तो बात ही छोड़ दीजिए, है ना। तो वो उस समय के माइंडसेट से देखे तो बहुत इंपॉर्टेंट था। आप अपने एक्सपीरियंसेस से जो भी आपका है अभी तक का, तो आप कुछ अल्टरनेटिव बताना चाहो मैम इस में? अगर यूपीएससी एस्पिरेंट के सबसे महत्वपूर्ण अल्टरनेटिव तो मुझे लगता है कि आप, है ना, वाई शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर वो सिर्फ यही रहा ना कि मेरे पेरेंट्स की वजह से मैं तो जा रहा हूँ, या मेरा दोस्त जा रहा था तो मैं जा रहा हूँ, तो वो बहुत जल्दी टूट जाएगा। आपने कब सोचा कि पापा सॉरी मुझे अब ये वाले डोमेन के काम नहीं करने, आई विल स्टार्ट अ पॉडकास्ट ऑफ माय ओन, या मैं कुछ ऐसा डिफरेंट करना चाहता हूँ जहाँ पे चैलेंजेस होंगे लेकिन मैं ये करके दिखाऊँ।